हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बढ़ते कदम में। और आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी को हम बात करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की। और इस दिन हम पेरेंट्स को और पेरेंट्स को उनके अधिकारों के बारे में समझाते हैं, अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं कि उनके स्वास्थ्य के प्रति क्या अधिकार हैं, उनकी शिक्षा के क्या अधिकार हैं, उनके प्रति जो समाज में असमानताएं फैली हुई हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनको अधिकारों के बारे में हम समझाते हैं। आज के दिन हम एक और शख्सियत को याद करते हैं, वो है इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। इस दिन इनकी 24 जनवरी को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा नारी शक्ति का उदाहरण पेश किया था। तो इस दिन को हम नारी शक्ति के रूप में याद करते हैं। भारत सरकार ने हमें एक नारा दिया है और उस नारे को शायद आज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग बाग लिख रहे होंगे और पोस्ट कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं उस नारे को थोड़ा बदलना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ। बदलना तो नहीं, लेकिन बढ़ाना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें एक लाइन और जोड़ती हूँ कि बेटी को सुरक्षित और मजबूत बनाओ, क्योंकि बेटी को हमने बचा भी लिया है और बेटी को हमने पढ़ा भी लिया है। लेकिन अगर हमारी बेटी सुरक्षित नहीं होगी और मजबूत नहीं होगी तो जहाँ से हम लोग चले थे, जिस बाल विवाह, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा से हम चले थे और वहाँ से चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो शायद ये चीज़ें फिर से ना हो जाएं। क्योंकि जब बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, और जब घर से बाहर नहीं निकलेगी तो फिर से वही चीज़ें होंगी। लोग बेटियों को बाहर नहीं निकलने देंगे क्योंकि उन्हें असुरक्षा महसूस होगी। आज हम बेटियों को सुरक्षित महसूस करवाएं, इसकी बहुत ज़रूरत है। हम और उनका कैरियर कैसे बनाएं। तो मैं, अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगी और विनम्र निवेदन के साथ उनसे कहना चाहूँगी कि आप जितना पैसा अपनी बेटी के शादी में लगाते हैं ना, जितना उसके लिए दहेज के लिए इकट्ठा करते हैं, आप यही सोच के इकट्ठा करते हैं ना कि आपकी बेटी जीवन भर सुखी रहे और जहाँ उसको अच्छा घर मिले, अच्छा रहन सहन मिले, अच्छा पति मिले। इसलिए आप खर्च करते हैं। और इसके लिए जो माता पिता हैं वो पूरी ताकत लगा देते हैं कि कभी कभी अपना खेत बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। बहुत कुछ करते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप जितना पैसा दहेज के लिए इकट्ठा करते हो बचपन से ही और कुछ प्लानिंग करते हो, उतने में सिर्फ आधा पैसा आप अपनी बेटी की एजुकेशन पर, उसके कैरियर पर खर्च करिए, तो शायद आपको उससे ज़्यादा खुशी मिले जितनी आपको उसकी एक अच्छी शादी करके मिलेगी। क्योंकि आपकी बेटी आपके पैरों पर खड़ी होगी, वो कल के दिन आपका भी सहारा बनेगी और उस घर का भी जिस घर में वो शादी होकर जाएगी। दोनों घरों का सहारा बनेगी। इसलिए आप अपनी बेटी की कैरियर की प्लानिंग करिए, ना कि दहेज की। और एक और सेंटेंस है जो जिस सेंटेंस को करेक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन समाज में वो बहुत प्रचलित है। करेक्शन नहीं, उसको बदलना ही चाहिए और लोगों को दिमाग में इसका बदलाव लाना चाहिए। वो सेंटेंस है कि लड़कियों को लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए और उनसे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये सेंटेंस कहाँ से आया और किसने बोला, क्यों इतना समाज में प्रचलित है, क्यों लोग बाग आते जाते लड़कियों से बोल देते हैं कि उनका उत्साह बढ़ेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मैं नहीं मानती कि इस सेंटेंस से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आपको ये नहीं समझाना है उसे कि आप लड़कों के साथ चलिए या लड़कों से कंधा मिलाकर चलिए, लड़कों के कदम से कदम मिलाकर चलिए। आप ये समझाइए कि हम लड़कों से कदम क्यों चलें। हमें अपने कदमों को देखना है कि हमारे कदम कौन सी बेड़ियों से बंधे हुए हैं
जिससे हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे कदमों में कहाँ पर ठहराव है, कहाँ पे हमारे कदम रुके हुए हैं, और हमारी जो मंजिल है हम उस मंजिल को क्यों नहीं जा पा रहे हैं। कि हमें लड़कों ने नहीं रोका है, तो हम लड़कों को बीच में क्यों लाएं। हमें हमें खुद ने रोका हुआ है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं, तभी हम पीछे होते हैं। कोई किसी को पीछे नहीं करता है, हम खुद ही हैं जिससे सफल होते हैं और खुद ही हैं जो असफल होते हैं। सो आप खुद को देखिए कि आप खुद कहाँ पर खड़े हैं, और यही अपनी बेटियों को समझाइए कि आप खुद अपनी बेटियों के कदमों को देखिए कि उसके कदम रुके क्यों हुए हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये मत समझाइए कि आप लड़कों से आगे बढ़ो या लड़कों के साथ चलो, या ये नहीं। लड़के लड़के हैं और लड़कियां लड़कियां हैं। कई भगवान ने हमको कई गुण हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो लड़कों से ज़्यादा हैं, और कई लड़कों में जो गुण होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो लड़कियों से ज़्यादा हैं। तो हम कई काम हैं जो लड़कों से ज़्यादा कर सकते हैं, लड़के हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। सो दोनों ही एक मतलब अलग अलग हैं। बस अगर आपको समझाना ही है तो ये ज़रूर समझा सकते हैं कि आप दोनों मिलकर, दोनों यानी कि लड़का और लड़की मिलकर समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको ये नहीं समझाना, इस सेंटेंस को बदलना चाहिए। इसमें करेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको बदलना चाहिए कि कदम से कदम मिलाना नहीं है, अपने कदमों को देखना है कि हमारे कदमों में कहाँ ठहराव है, कौन सी जंजीरों से हमारे कदम बंधे हुए हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के जैसा नहीं, खुद के जैसा बनो। ये जो मेरी पहली किताब थी कि बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, इस पर पूरा मैंने चैप्टर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और तो किसी के जैसा नहीं, हमें खुद के जैसा बनना है और इसके लिए प्रयास करने हैं। और सारे जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें पेरेंट्स का होना चाहिए।